तो दोस्तों एक बात बताइए, सर्दियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो तुलसी का पौधा है वो खराब हो जाता है ना? तो ऐसा क्या क्या करें अभी से ही कि हमारा जो तुलसी का पौधा है ना वो सर्दियों में भी हरा भरा रहे। तो जल्दी से जान लेते हैं, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका तुलसी का पौधा सर्दियों के मौसम में भी घना रहेगा। तो दोस्तों तुलसी के पौधे के लिए सबसे पहले एक काम जरूर कर दीजिएगा, गुड़ाई कर दीजिएगा और जो सूखे पत्ते होते हैं उसको इसकी जड़ों में रख दीजिएगा ताकि जो ठंडी हवाएं होंगी वो इसकी जड़ों को खराब नहीं करेंगी, क्योंकि ठंड की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो हमारा तुलसी का पौधा है वो खराब हो जाता है। तो आपको सूखे पत्ते लेने होंगे और इसकी जड़ों के आसपास रख देने होंगे, क्योंकि हमारी तुलसी के लिए जो फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे में क्या करेंगे, जड़ों के आसपास अभी से ही सूखी पत्तियां रखना शुरू कर दीजिए। वो मल्चिंग का भी काम करेंगी और टेम्परेचर से भी हमारे तुलसी के पौधे को बचाएंगी। अब खाद का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए जैसे ये हमारे फूल निकल रहे हैं जैसे एडेनियम में, या जैसे जो ये हमारा गुड़हल का पौधा है और ये गुड़हल का ये खिला, अरे कहाँ चला गया, ये देखिए गुड़हल का ये जैसे गुड़हल खिला हुआ है हमारा। इसके अलावा ये जो देखिए चंपा में ये फूल निकल रहे हैं। तो हम सभी, आपको पता है कौन सी खाद देते हैं, बनाना पील फर्टिलाइजर और ऑनियन पील फर्टिलाइजर देते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे को हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्दियों के मौसम में सरसों की खली का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर नीम खली का इस्तेमाल कीजिएगा। वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि जो सरसों की खली होती है दोस्तों और जो हमारी नीम खली होती है ये क्या करती है, गर्म खाद होती है ये, और हमारे तुलसी के पौधे की जड़ों को बचाती है। तो इसीलिए हमें सर्दियों के मौसम में हमेशा तुलसी के पौधे को कैसी खाद देनी चाहिए, गर्म खाद देनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, नीम खली या फिर सरसों की खली। अब देखिए अगर सनलाइट की कमी हो गई है तो ऐसे में भी हमारा जो तुलसी का पौधा है वो खराब हो जाता है। तो भाई ऐसे हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि भाई सूरज देवता को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपने तुलसी के पौधे को जिस दिन बिल्कुल फॉग हो, जिस दिन बिल्कुल भी सूरज ना दिखाई दे, ऐसे में तुलसी के पौधे को या तो पूरा पॉली से कवर कर दीजिए या फिर इसको अंदर लेके आ जाइए। अगर आप घर के अंदर लेके आएंगे तो घर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है बाहर के टेम्परेचर से, तो इस तरीके से हम अपने तुलसी के पौधे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जब हम दोस्तों पानी देते हैं तो सर्दियों के मौसम में ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्तों पे आपको पानी नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जड़ों पे पानी देना है, ना कि पूरे पत्तों के ऊपर। क्योंकि अगर आप पूरे पत्तों के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो ऐसे में जो हमारी तुलसी है, आसपास का जब टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन होगा और पत्तों पे भी क्या हो जाएगा, पत्तों पे भी जैसे पानी आप डालेंगे तो ऐसे में जो इसके पोर्स हैं वो उतने, मतलब उनको पानी की जरूरत ऐसा मतलब होती नहीं है। आपको क्या नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी एक्स्ट्रा इसके पत्तों पे नहीं डालना है। अगर आप इसके पत्तों पे पानी डालेंगे तो आप अपनी तुलसी को खराब कर देंगे। सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे के अंदर आप टर्मरिक यानी हल्दी का जरूर इस्तेमाल कीजिए। हल्दी का घोल अगर आप हर हफ्ते अपने तुलसी के पौधे को देते रहेंगे तो आपकी तुलसी ऐसे ही खिली रहेगी और हरी भरी रहेगी। तो दोस्तों इन सारे टिप्स को यूज कीजिएगा अभी से ही, क्योंकि धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वैसे वैसे हमारी तुलसी पे इफेक्ट पड़ने लगेगा। यही हरी भरी तुलसी हमारी सर्दियों में भी हो सकती है, सिर्फ इन टिप्स को आप इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और थैंक्स बटन के थ्रू भी आप गार्डन गपशप को सपोर्ट कर सकते हैं।